जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन टॉपिक, ठीक ना? जो कि जिस बच्चे को बेसिक नहीं आता होगा इंग्लिश का, वो भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकता है और अंग्रेजी सीख सकता है, अपने ग्रामर को और ज़्यादा बेहतर बना सकता है। तो चलिए हम आज से शुरुआत कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश का, ठीक ना? 4-5 होगा तो 4 या 5 वीडियो में मैं आपको बना कर के टोटल बेसिक इंग्लिश को बताने का प्रयास करूँगा, ठीक ना? एकदम छोटे बच्चा को भी आप सिखा सकते हैं, इस वीडियो को दिखा सकते हैं, ठीक ना? छोटा बच्चा है जो कि 5, 6, 7 में पढ़ता है, ठीक ना? वो छोटा-सा बच्चा को भी आप अगर बताइएगा तो वो भी अंग्रेजी सीख सकता है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक ना? सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, कि ग्रामर में जो ऑर्थोग्राफी यानी ग्रामर के जो टाइप्स होते हैं, जैसे इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ग्रामर जो होती है, उस ग्रामर के 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना? ग्रामर के 5 टाइप होते हैं, पाँचों टाइप में हमको विभिन्न प्रकार के चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है, ठीक ना? वही आज उसका फर्स्ट पार्ट लेकर के यानी फर्स्ट जो ऑर्थोग्राफी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना? उसको लेकर के मैं आया हूँ आप लोगों के बीच, ठीक ना? और आशा उम्मीद करें कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन लगे। चलिए, तो सबसे पहले जानें कि ऑर्थोग्राफी होता क्या है? उसके बाद मैं इसके अंदर की चीज़ों को पढ़ने वाला हूँ, ठीक ना? और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा, ठीक ना? आज तक के आप सोच नहीं सकते हैं उतना मज़ेदार टॉपिक ये होने वाला है, ठीक ना? आपको इस तरह का वीडियो पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आप संभाल कर देख लीजिएगा। ना इस तरह की क्वालिटी, ना इस तरह का कंटेंट, आपको दोनों चीज़ नहीं मिलने वाला है, ठीक ना? तो ज़रूर इस वीडियो में आप बने रहें, ठीक ना? मुझे आशा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे कर पाइएगा। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्थोग्राफी समझे, सबसे पहले जानें कि ऑर्थोग्राफी ये है क्या? ठीक ना? जो ऑर्थोग्राफी है वो है क्या? ठीक ना? ऑर्थोग्राफी को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी ये ग्रामर का 5 जो टाइप्स होते हैं, 5 टाइप में पहला टाइप आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना? तो पहला टाइप में क्या है ये ऑर्थोग्राफी और ऑर्थोग्राफी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी जो है इसकी हिंदी में हम क्या बोलते हैं वर्ण विचार, ठीक ना? हिंदी है, पहले इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं, क्या है डेफिनेशन उसके बाद हम चीज़ों को समझेंगे। कहता है कि एन ऑर्थोग्राफी इज़ द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऑर्थोग्राफी जो है अंग्रेजी ग्रामर का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ऑर्थोग्राफी जो है, ये ग्रामर का एक पार्ट से ग्रामर का एक हिस्सा है, ठीक ना? मैंने इंग्लिश ग्रामर इसीलिए लिखा है ताकि जो है से इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मैं इंग्लिश ग्रामर का चर्चा कर रहा हूँ, ठीक ना? पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स, ठीक ना? इसमें हम क्या करते हैं इन विच वी स्टडी, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, अबाउट मतलब के बारे में और लेटर्स का मतलब होता है अक्षर, ठीक ना? यानी ऑर्थोग्राफी में बात स्पष्ट हो गई कि जो ऑर्थोग्राफी है, जो ग्रामर के पार्ट्स होते हैं, इसमें मैं सबसे पहले स्टडी करने वाला हूँ किसका? लेटर्स का, ठीक ना? आप छोटे बच्चे होंगे तो आपको सिखाया गया होगा लेटर क्या है, हाँ? वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर ये सिखाया गया होगा। लेकिन मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, ठीक ना? क्योंकि कुछ बेहतर ज़रूर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बचपन में जो सीख रहे थे वो और अभी में, दोनों में अंतर नज़र आएगा, ठीक है ना? तो क्या है समझिएगा, अबाउट लेटर्स इसमें हमको क्या स्टडी करना है? हमको लेटर के बारे में स्टडी करना है, लेटर के बारे में समझना है, ठीक ना? तो लेटर के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आपको लेटर के बारे में जानना होगा। लेटर है क्या? लेटर कहते किसको हैं? कितने प्रकार का होता है? ये सारा बात आपको जानना होगा, ठीक ना? तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं डेफिनिशन किसका? लेटर का, ठीक ना? उसके बाद हम इसके अलग-अलग टाइप्स को पढ़ेंगे। पहली है लेटर, हाँ, लेटर कहते किसको हैं? देखिए लेटर है अ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज मतलब किसी भी भाषा का जो अक्षर है वो किसी भी भाषा का, ठीक ना? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया। स्मॉलेस्ट साउंड का मतलब होता है सबसे छोटा आवाज़, ठीक ना? हाँ, अ, इससे शायद छोटा पढ़ ही नहीं सकते हैं, क ये हिंदी में बता रहा हूँ, ए, बी, सी इससे ज़्यादा छोटे इसको टुकड़ा में कर ही नहीं सकते। ए को तोड़ के अलग कर सकते हैं, ए को अलग कर सकते हैं, संभव नहीं, बी को आप अलग कर सकते नहीं। लेकिन आपको अगर बी-ओ-वाई इसको कहा जाए अलग करने के लिए तब क्या करेगा? बी को अलग करिएगा, ओ को अलग करिएगा, वाई को अलग करिएगा। लेकिन सिर्फ़ मैं बी को बोलना हूँ अलग करने के लिए, मैं ओ को, वाई को अलग करने के लिए बोल रहा हूँ, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक ना? तो स्मॉलेस्ट साउंड सबसे छोटा होता है ऑफ एनी लैंग्वेज किसी भाषा का व्हिच व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड। व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड का मतलब जिसको आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड नहीं कर सकते, बाँट नहीं सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते, अलग-अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना? इतना छोटा होता है लेटर। लेटर जो होता है
वो सबसे छोट होता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, अलग-अलग टुकड़ों में बाँट नहीं सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना? इतना छोटा छोटा होता है, ठीक है ना? इंटू अदर पार्ट्स का मतलब दूसरे हिस्से में। जैसे कि मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, इसको कहूँगा कि इसको अलग-अलग बाँटिए, डिवाइड करिए, तो संभव है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? बी को मैं बोलूँ डिवाइड करने के लिए तो करिएगा, नहीं। सी डिवाइड नहीं होगा, डी डिवाइड नहीं होगा, ई डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना? इसको आप दूसरे टुकड़े में अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? इतना होता है छोटा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको आप दूसरे हिस्सों में तोड़ नहीं सकते हैं, अलग-अलग नहीं कर सकते हैं, उसको हम इंटू अदर पार्ट्स दूसरे हिस्से में, ठीक ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अक्षर। क्या? अक्षर, लेटर। डिफरेंस समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए। ये आ गया? चलिए, आगे बढ़ते हैं। कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर जो होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक ना? जब भी हम लेटर बचपन में पढ़ाया गया होगा, तो हमको बार-बार सिखाया जाता था कि बड़े ये बड़का अक्षर है, ये छोटका अक्षर है, ठीक ना? ये सिखाया जाता है इस तरह की चीज़ों को, ठीक ना? उसी को हम समझते हैं। 2 टाइप्स में सबसे पहला होता है कैपिटल लेटर, जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर होते हैं ना, उसको बोलते हैं कैपिटल लेटर, ठीक ना? इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर्स, ठीक ना? ए, बी, सी, डी, ई, जेड तक इज़ कॉल्ड कैपिटल लेटर। जो अंग्रेजी के बड़ा अक्षर लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ ही समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर। इसका यूज़ हम आगे नाउन में भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो लेटर है, इसका यूज़ नाउन में भी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का यूज़ करना होता है। जैसे किसी का नाम ब आपको लिखना है, तो पहला लेटर आप कैपिटल लिखते होंगे, बाकी स्मॉल लिखते होंगे, लेकिन पहला कैपिटल लिखते होंगे। यहीं से आया, कहाँ से आया? यहीं से आया। नाउन में गया हुआ है, ठीक ना? तो आपको नाउन टीचर पढ़ा रहा है, अगर आपको ये पता नहीं है, तो नाउन आपके लिए बेकार है। ठीक है ना? तो चलिए, तो ए, बी, सी, डी ये सब जेड तक जो है ये स्मॉल लेटर नहीं है, बल्कि कैपिटल लेटर है, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि आप बड़ा लिख दिए तो क्या हो गया, बहुत बड़ा लिख लिए कैपिटल हो गया, छोटा लिख दिए तो स्मॉल हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसका लिखने का अलग एक ढांचा होता है, ठीक ना? उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं, ठीक ना? इज़ कॉल्ड इज़ कॉल्ड कैपिटल लेटर, इसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक ना? आप अंग्रेजी में लिखे होंगे बचपन में भी ए, बी, सी करके बड़ा-बड़ा लेटर, ठीक है ना? चलिए, दूसरा है हमारा कैप स्मॉल लेटर। दूसरा क्या है? स्मॉल लेटर। ए, बी, सी, डी, ई, डॉट डॉट जेड तक इज़ कॉल्ड अ, स्मॉल लेटर। ठीक ना? अब ये लिखावट से आपको पता चल रहा होगा कि ये स्मॉल है लेटर, ठीक ना? तो ये सब के सब कौन लेटर है? स्मॉल लेटर है। इसको अगर लिखने का तरीका भी क्या होता है? अलग होता है। बाकी अक्षरों से लिखने का तरीका इसका अलग होता है। अब देखते होंगे, शुरू में चर्चा करते होंगे। ठीक ना? इसमें एक मैंने नोट करके लिख दिया है एक तनी को बात, छोटा-सा बात, क्योंकि लेटर का स्टडी कर रहे हैं, लेटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लेटर होता क्या है? मैंने आपको बताने का प्रयास किया, तो ये कितने होते हैं? देखिए, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे, लेटर जो होता है 26 होता है, 26 गो होता है। ओके? हाँ, जैसे कि नंबर ऑफ लेटर इन इंग्लिश हाँ, इन इंग्लिश हाँ, आर 26 26 गो होता है। ए से लेकर जेड तक आप अगर काउंट करिएगा तो टोटल 26 गो लेटर होते हैं। चाहे वह स्मॉल लेटर हो, चाहे कैपिटल लेटर हो, दोनों में 26 लेटर होते हैं, 26 गो लेटर होता है, ठीक? इसी 26 लेटर की मदद से आप क्या करते हैं, अंग्रेजी को लिखते हैं, ठीक ना? आज हम लोग अंग्रेजी का पैराग्राफ बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, पैराग्राफ से किताब, किताब से किताब एक तरह से पब्लिश्ड होता है, ठीक ना? तो ये सब कहाँ से आता है? ये यहीं से शुरुआत हुई है, बचपन से हम लोग ये सीखते आए हैं, ठीक ना? चलिए, तो आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्या है ऑर्थोग्राफ़ी, मैंने डेफ़िनेशन बताया ऑर्थोग्राफ़ी का, साथ ही साथ आपको मैंने बताया लेटर क्या है, टाइप्स ऑफ लेटर बताया, स्मॉल लेटर बताया, कैपिटल लेटर बताया, ठीक है ना? ये सारा बात आपको समझ में आया होगा। आशा उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बेसिक था, ठीक ना? ये इसको बोलते हैं बेसिक इंग्लिश, जिसको नहीं आता है ना अंग्रेजी, वहाँ वो भी व्यक्ति यहाँ से अंग्रेजी सीख सकता है और अपनी नैया को पार लगा क्या? तो चलिए हम फिर मिलते हैं इसके और कुछ पार्ट्स को लेकर के, अंग्रेजी ग्रामर के कुछ और पार्ट्स को लेकर के आपसे